ये बारिश है क्यों? आज ही लाओ उधर फ्री में आज एडमिशन हो जाएगा। आज के दिन में इसका भी फ्री में। ये आपके सब आपके ये चलो ये स्कूल में बारिश है। किस स्कूल में बारिश है? हमारे स्कूल में। आज क्यों नहीं आए ये कपड़े छपड़े लगाए? ये बारिश है। ये अच्छा आपके सारे बच्चे बारिश है। कोई बच्चा जिसने तालीम मत छोड़ी है? सब पढ़ते हैं। सब पढ़ते हैं। आज फ्री एडमिशन है तो गवर्नमेंट ने आज पाँच किए हैं तो फ्री आज सब पढ़े सब पढ़े सब पढ़े। कितनी अच्छी बच्ची है, इसको 5th में छुड़ा दिया। देखो ये जुल्म है। हम किसी भी धर्म को माने, हिंदू हो मुसलमान हो, हम इसको ये अगर हम किसी भी बच्ची के साथ ये जुल्म करेंगे तो हमें खुदा अल्लाह जो भी आप मानते हो हमें नहीं बख्शेगा। इंसान तो इंसान है। लड़की होना लड़का होना जो ऊपर वाले ने बनाया है, हम इसमें फर्क करने वाले कौन हैं? हमें कोई हक नहीं पड़ता कि हम एक बच्ची को उधर गोबर में लगाए रखें लकड़ियां लगाने के लिए और लड़के के लिए हम मेहनत करके उसको प्राइवेट एकेडमी में डालें और हो सकता है वो ना पढ़े। और एक बात मैं यहाँ यकीन से कह सकता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि बच्चियां जो लड़कियां जो होती हैं ये लड़कों से ज्यादा सबमिसिव होती हैं। अगर इन पे आप मेहनत करोगे तो ये लड़कियां आपको लड़कों से भी अच्छा सिला देंगी। ये मेरा पर्सनल तजर्बा है। बाकी मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करता हूं। मैं आपको कहता हूं कि आप प्राइवेट, मैं ये नहीं कहता कि ओपनली मैं नहीं कह सकता प्राइवेट में मत पढ़ो, मगर एक अपना पर्सनल तजर्बा बता रहा हूं। मैंने अपनी बच्ची को एक प्राइवेट एकेडमी में डाला, जो रिवाज है, मैं फीस भर सकता था, मैंने डाल दिया। अब मेरी बच्ची जो थी वो सारे बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं काम कर रहा हूँ, ये ठीक है। मेरी ड्यूटी बनती है अपने बच्चों को पढ़ाना, मेरी ड्यूटी बनती है अपने बच्चे इलाके के बच्चों को आगे लेके जाने के लिए जो मैं कर सकता हूँ क्या मैं वो कर रहा हूँ। तो ये दो चीजें हैं। बाकी हमारा बोलना और यही चीज हमारे टीचरों में भी लागू होती है। हमें पता है, मैं यहाँ ओपनली बोल रहा हूँ, हमें पता है हमारे टीचर बहुत इंटेलिजेंट है। टीचर जो होता है एक लीडर होता है, मगर मेरी टीचर साहबान से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना है, हमें वो लीडर बनना है जो लीडर हमारे बच्चों को लेके चले, हमारे बच्चों के भविष्य को लेके चले। बात यही कहूँगा, यहाँ मुझे एसटी कैटेगरी के लोग भी दिख रहे हैं। शायद जहाँ 50-50 नहीं हो तो 40-60 का रेशो जो है 70%, वेरी गुड। तो 70% रेश जो है ये एसटी कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं। तो मेरी सब से ये एसटी कैटेगरी से ये रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी हम रैली लेकर जा रहे थे तो एक सामने ये वाला घर जो है तो एक खातून वहाँ पे खड़ी थी, एक 2 बच्चे उनके साथ में थे। तो हमने जब पूछा तो वो हमने कहा कि ये इसकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? कहती है 6 साल की है। मैंने कहा दूसरे की? कहती है 4 साल की है। मैंने कहा घर में क्यों रखा है? तो चुप। तो इसीलिए मैंने कहा कि वालिदैन को तालीम देने की ज़रूरत है, बच्चों को कम है। जब बच्चा 6 साल का हो गया है तो उसको स्कूल में आज तक लाया है नहीं, अभी तो लाया उन्होंने। अभी चलो एक दिल खुश हो रहा है कि शायद 40 के करीब या 40 के ऊपर जो है एडमिशन आज के इस डेट में यहाँ पे हुई है। ये सब हेडमास्टर साहब का कमाल है। यहाँ के जितने स्टाफ मेंबर हैं मैं उनको ये तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज
चलो इतना अच्छा काम किया कि 40 एडमिशन न्यू एडमिशन जो है वो यहाँ पे कराइए। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ, पेरेंट्स से, बच्चों से नहीं, पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि आज के दौर में गवर्नमेंट स्कूल वो पहले वाले गवर्नमेंट स्कूल नहीं हैं। आज के दौर में सारा कुछ जो है गवर्नमेंट स्कूलों में मुफ्त और फ्री मिल रहा है। मेरे पहले बहुत सारे टीचर हजरात ने इस बारे पर इस विषय पर रोशनी डाली है। मैं मज़ीद ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आप सब से यही मैं उम्मीद रखूँगा आगे के लिए कि घर में जो भी आपके बच्चे हैं तो उनको स्कूल भेजना है। 4+ या 4 साल का बच्चा जो उसको अपनी प्राइमरी में आप एडमिट। अफसोस ये रहा मुझे कि मैं इस इलाके में आकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पाया। चलो अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है अभी नेक्स्ट सेशन में मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि ये इलाका जो है, क्योंकि ये इलाका मुझे सबसे पिछड़ा हुआ लगा महू के मुकाबले में। जीना नहीं सीखेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, और सीखने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए आपको अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला करना होगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप सब जितने भी मोअज़्ज़िज़ीन यहाँ पे आए हैं सब अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला लें। मैं एक और बात आपके साथ करना चाहता हूँ। परसों रात के 12 बजे आपके हेडमास्टर साहब, ठीक मेरे ख्याल में 11:30 पौने 12 बजे थे, हेडमास्टर साहब मेरे साथ बात कर रहे हैं फोन पर। इतू साहब मुझे बताओ, मेरे स्कूल के 9 बच्चे जो हैं जिनको 9वीं में रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है बोर्ड की तरफ से, वो बच्चे स्कूल नहीं आते। मैं सरपंच साहब से भी राब्ता कायम करता हूं, वो भी उन पेरेंट्स को नहीं बुलाते। मैं पेरेंट्स के साथ बात करता हूं, वो भी मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं देते। फिर मैंने उस वक्त, अगर सरपंच साहब यहाँ पर है, उस वक्त मैंने सरपंच साहब के साथ फोन पर बात की। दूसरे दिन शायद हमने बात की सरपंच साहब के साथ, एजाज साहब ने और मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू। हमने कहा सरपंच साहब ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, ये गांव के अच्छे लोग जो है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को स्कूल आए। उसने कहा जनाब कल इनका दाखिला होगा, कल इनकी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो बोर्ड की तरफ से होती है, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से नॉमिनल फीस, थोड़ी सी फीस होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो फीस थी, अगर वो बच्चे फीस न भरेंगे उनकी तालीम यहाँ, या वो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, वो आज से ही तालीम से महरूम हो जाएंगे। और कहीं कहीं मैं यहाँ पे बात कर रहा था अपने उस्तादों के साथ, बहुत सारी जगहों पे इन्होंने अपने जेब से पैसे भरे। अरे मेरे दोस्तों, मैं जो आपके सामने आज खड़ा हूँ इसके लिए मुझे सरकार बाज़ाब्ता तनख्वाह दे रही, मेरे साथ तो मिल गया। जब आप ये जवाब देंगे यार उस्ताद जी आप क्या कहते हो, वो मजदूरी करेगा, वो ये बच्चों का काम मजदूरी का काम नहीं है, इनका हक है तालीम हासिल करना, और आपका फर्ज बनता है कि इनकी तालीम के लिए, इनकी नशोनुमा के लिए आप काम करें। जो वक्त आपने गुजारा, जो वक्त मैंने गुजारा, जो वक्त हमारे बुजुर्गों ने गुजारा, आजकल जमाना जो है काफी आगे चल रहा है, बहुत आगे चल रहा है। अरे मेरे दोस्तों मुझे बताइए, आप क्या आप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे ना बढ़े? कोई वालिद नहीं चाहता है, कोई माँ नहीं चाहती है। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है समाज का एक अच्छा आदमी बने। ये हकीकत है, नहीं? जवाब दो। चाहते तो हैं, लेकिन जानने के लिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना। कर्ज है, मिटा दो जुल्म की आंधी को, तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। और बहुत कोशिश की गई है कि हर गरीब का बच्चा और हर अमीर का बच्चा जो है वो तालीम याफ्ता हो जाए। आपको ये पता होना जरूरी है, जिस माशरे में औरतें तालीम याफ्ता
तरक्की के राह पर गमजन होता है। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम आज मुनक्किद किया गया और यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबल इसके कि मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं, यहाँ की जो नस्ल है उसके मुतालिक मैं अपने सदर साहब को, ये जो मेहमान खुसूसी है हमारे, इनको बता दूं कि ये जमीन जो है ये बहुत जरखेज है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्तवीरां से जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। साकी जितनी भी बातें थी आज के इस प्रोग्राम के मुतालिक, हाँ वो एनरोलमेंट ड्राइव हो या बाकी भी आपके सामने हमारे उस्तादों ने, हाँ हाफिज साहब ने और हमारी बच्चियों ने वो सब बातें रखी। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, फिर भी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, खासकर अपने बच्चों के लिए और यहाँ की आवाम के लिए। सबसे पहले बच्चे प्लीज कंसंट्रेट यहाँ करें, जितने भी बच्चे हैं आप कंसंट्रेट करें यहाँ। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक आर्टिस्ट, दुनिया के बहुत मशहूर बड़ी फेमस पर्सनालिटी थी उनकी, आजकल आपने उनके नाम से मोबाइल में ऐप्स देखे होंगे, पैब्लो पिकासो। उनकी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक प्रोग्राम चल रहा था, पैब्लो पिकासो उनका नाम था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो वहां से निकले तो रास्ते में कुछ लड़कियां खड़ी थी, कुछ लड़कियां खड़ी थी। जो ही उनकी नजर पैब्लो पिकासो पे गई, प्लीज हेलो बच्चों आप यहां कंसंट्रेट करो, जो ही उनकी नजर किनके ऊपर गई, पैब्लो पिकासो के ऊपर, तो बहुत नामवर शख्स थे वो, फेमस पर्सनालिटी थी, आर्टिस्ट थे, उनकी वो एक पेंटिंग में माहिर थे वो। तो वो एक बच्ची दौड़ के उनके पास गई, बोला सर आप पैब्लो पिकासो, आप मुझे एक पेंटिंग दे दो, यार मुझे एक ऐसा तोहफा दे दो जो जाके मैं अपने घर में दिखाऊं, अपने दोस्तों को दिखाऊं। जैसे आप कभी देखोगे, के माँ बाप से भी कहता हूँ कि खाली वजीफे की लालच में नहीं रहना, ये मिले या ना मिले इसको छोड़ो, ये बात अलग है, लेकिन हमें इस चीज के ऊपर तवज्जो देनी है कि हमारा बच्चा जो है ये गुले गुलजार कैसे बने, ये अंधेरे से कैसे निकले, इसके अंदर रोशनी कैसे है, हमारे घरों के अंदर रोशनी कैसे है, हमारे इलाके में रोशनी कैसे है, ये हमारा इलाका रोशन कैसे हो। अगर इन बच्चों को भी हम तवज्जो देंगे तो मेरी गुजारिश है आवाम से कि अपने तलबा को अंधेरों से निकालकर रोशनी में डालना ये आपका काम है। उसके बाद 8 घंटे मेहनत करनी हमारे टीचरों का काम है। उसके बाद नजीर साहब ने एक बात बोली कि आवाम के अंदर एक डिफिकल्टी है, को मिलजुल के साथ एनरोलमेंट को बढ़ाना है। ये एनरोलमेंट हम सुनते हैं, एनरोलमेंट ड्राइव क्या है? एनरोलमेंट ड्राइव का मतलब ये है कि बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल में दर्ज करें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप स्कूल भेजें। ये जो आपके हाथ में बैनर है आप स्कूल चलें, तो आप वो स्कूल चले का मतलब है बैग उठाओ और सरकारी स्कूल में दाखिला लो। सरकारी स्कूल में आला तालीम उस्ताद साहिबान तैनात किए हुए हैं। आपको गवर्नमेंट स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, आपको गवर्नमेंट स्कूलों में मयारी तालीम मिलेगा, आपको गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाई जा रही स्कीमें हैं वो आपको मिलेंगी। आज के दौर की तालीम और पुराने जमाने की तालीम की में अगर फर्क किया जाए तो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। पुराने दौर में अपने बच्चों को मीलों दूर किसी उस्ताद के पास भेजना पड़ता था और फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब से हम बेहद खुश हैं कि हमारे
अमकूट हाई स्कूल में फौजदारी उस्ताद तशरीफ लाए, हम इनका वेलकम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो टीचर इस साल ज्यादा हैं वो इसी साल हैं। एनरोलमेंट ड्राइव का प्रोग्राम हमारे जेडीओ साहब की देख रेख में, जेडीओ खड़ी की देख रेख में, और यहाँ पे हमारा हाई स्कूल जो है अमकूट में हमारे हेडमास्टर साहब की देख रेख में ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। इसका प्रोग्राम का जो मकसद है, जो हमें ऊपर से डायरेक्शन है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और हमारे कमिश्नर साहब का, कि हमें लोगों तक पहुंचना है, और हमारी जो कोविड के दौरान जो हमारा एजुकेशन सेक्टर में जो लॉस हुआ है बच्चों का, उसको हम कैसे कवर करें, और जो हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं जो उनको दोबारा स्कूलों में लाने के लिए ये हमारा इलाका जो है, ये इस इलाके में हमारे जो शेड्यूल ट्राइब काफ़ी 70% के लोग जो इस इलाके में रहते हैं, तो हमारा जेडीओ साहिब इस इलाके में ये प्रोग्राम रखने का बेसिक मकसद यही है कि हम लोगों को अवेयर करें और कोशिश करें, और हमने काफ़ी इसमें कामयाब भी हुए। हमारे हेडमास्टर साहब का काफ़ी इसमें ऑन स्पॉट हमारे 70 हमने बच्चे जो हैं इनरोल किए हैं, तो ये जेडीओ साहब हमारे बड़े अच्छा काम कर रहे हैं जोन में, और सीओ साहब की डायरेक्शन के अनुसार ये काम हो रहा है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कमिश्नर साहब सारे इसको डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमें डे टू डे रिपोर्टिंग ऊपर भेज रहे हैं। मोर ओवर इसमें हम सब की ड्यूटी बनती है, हमारे टीचर साहिबान जो इस इलाके में हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो मैंने देखा है यहाँ पे कि हमारे काफ़ी अच्छे टीचर हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं, तो लोगों की भी काफ़ी हमें कोऑपरेशन मिली है। तो हमने लोगों से यही रिक्वेस्ट की है कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें, आप गवर्नमेंट स्कूलों में आप बच्चों को यहाँ इनरोल करवाइए और गवर्नमेंट स्कीमों का बेनिफिट लीजिए। तो खास करके जो हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे जो हैं, उनके लिए स्पेशल जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं और बेनिफिट्स हैं, उनका आप गवर्नमेंट स्कूलों में आके उसका फ़ायदा उठाएं। और बड़ी बात यह है कि हमारे पास टीचर्स हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो हम चाहते हैं, हमने यही रिक्वेस्ट की है लोगों से, और हमें लोगों से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। और ये हमारे जेडीओ साहब जो हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस जोन में कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने एनरोलमेंट ड्राइव आगे भी किए हैं और आगे फर्दर भी ये इसको कंटिन्यू करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा जो ये खड़ी जोन है, इसमें जो फार फ्लंग इलाका है, वहाँ तक हम पहुँचे, और जितने भी हमारे बच्चे, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, चाहे वो हमारी न्यू एनरोलमेंट है, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोल करेंगे। ये हम गवर्नमेंट के साथ यही वादा करते हैं और अपनी पूरी एफर्ट के साथ, ईमानदारी के साथ इस काम को सर अंजाम चढ़ाएंगे। थैंक यू। खुशी का मुकाम है कि आज हमारे बीच प्रिंसिपल डाइट बनाल जो है ये, और इत्तू सर जो है वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, और CO रामबन की तरफ से जो भी हदायत हमें, या डायरेक्टर्स एजुकेशन की तरफ से जो भी हमें गाइडलाइंस थी, तो हमने उस बना पे यहाँ पे भी अमकूट हाई स्कूल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और इसमें हम आज बहुत ही बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है कि 70 न्यू एडमिशन जो है वो हमने की है। इसमें से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो थे वो भी हमने आज की डेट में एनरोल किए हैं, तो आज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जेडीओ साहब को बहुत ही मशकूर हूँ कि इन्होंने पूरी कोऑपरेशन दे दी कि हमें ये जो प्रोग्राम आज एनरोलमेंट ड्राइव जो CO साहब और डायरेक्टर साहब की हिदायत पर ये पूरे इस जम्मू डिवीज़न में चल रहा है, वो मुकम्मल बड़ी कामयाबी के साथ आज ये अंजाम दिया हम लोगों ने। और ऑन स्पॉट तकरीबन हमारे इस खाली हाई स्कूल अमकूट में आज नए तकरीबन 37-38 एडमिशन हुए, और हमारे आसपास जो क्लस्टर में जितने स्कूल है नियर अबाउट 120 आज ऑन स्पॉट एडमिशन हुए आज के। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेहमानान का कि इन्होंने यहाँ वक्त पर यहाँ ये प्रोग्राम बनाने में